ससुर जी की दखल अंदाजी। सुबह से ही शर्मा परिवार अपनी लाडली बेटी और दामाद के स्वागत की तैयारियों में व्यस्त था। आखिर पूरे 3 महीने बाद पहली बार उनकी लाडली बेटी समृद्धि 10 दिन के लिए मायके जो रहने आ रही थी। रसोई में समृद्धि की माँ और पड़ोस में रहने वाली उसकी ताई जी बेटी और दामाद की पसंद का खाना बना रही थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही गाड़ी दरवाजे पर रुकती है तो घर के सभी सदस्य भागकर अपनी बेटी जमाई को गले लगा लेते हैं। दिन के खाने के बाद समृद्धि की माँ और ताई जी बेटी से ससुराल वालों के व्यवहार के बारे में पूछने लगती है तो वह सभी लोग अच्छे हैं कहकर बात को टाल देती है, क्योंकि वह अपनी ताई जी की चुगली करने की आदत से वाकिफ थी। 2 दिन बाद समृद्धि के पति जय अपने घर लौट जाते हैं। एक दिन बातों बातों में समृद्धि अपनी माँ को कहती है कि माँ, तुमने तो कहा था कि ससुराल में बहुत सोच समझकर काम करना, जिससे सास को कमी निकालने का कोई मौका ना मिले, पर मेरे ससुराल में तो बिल्कुल उल्टा ही हिसाब है। मेरी सास तो बेचारी गऊ है, पर ससुर जी हर काम में दखल अंदाजी करते हैं। घर की साफ सफाई से लेकर खाना बनाने, मेरे बोलने चालने सभी चीजों में उनको कमी ही दिखती है। हर बात पर मुझे टोकने की आदत तो आम ही है। माँ बेचारी बेटी की बातों को सुनकर हैरान तो थी, पर कहीं इन सब बातों से घर में क्लेश न पैदा हो जाए, यह सोचकर अपनी ही बेटी को समझा बुझा देती है। समृद्धि को आए 10 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। ससुराल वापिस आने के बाद समृद्धि नित्य प्रति पूरा मन लगाकर घर के काम के साथ साथ अपने सास ससुर की खूब सेवा करती। सासू माँ तो बहू को उनकी इतनी सेवा करने के लिए खूब आशीर्वाद देती, पर ससुर जी आदत से मजबूर उसके हर काम में खामियां निकालते रहते। जब भी समृद्धि खाना बनाती तो अक्सर रसोई में आकर या तो सब्जी में नमक मिर्च चखने लगती या अपनी बहू को सही से रोटी बनाने का तरीका बताने लगते। जब वह घर की साफ सफाई करती तो उसे ढंग से काम करने का भाषण देने लगते। ससुर जी के इस तरह के व्यवहार से आहत समृद्धि कई बार अपनी सास से इस बारे में बात करने की सोचती, पर अक्सर बीमार रहने वाली अपनी सास का मुंह देखकर चुप हो जाती। कुछ दिन बाद समृद्धि की बुआ सास अपनी बीमार भाभी का हालचाल लेने आती है, पर अपने भाई को घर गृहस्थी के मामलों में दखल अंदाजी करता देख अपने भाई से कहती है, भैया माना तुम नौकरी के कारण अकेले ही रहे हो, शादी के बाद भाभी को कभी अपने साथ शहर नहीं ले गए। भाभी ने भी सास ससुर की सेवा को ही अपना धर्म मानकर कभी साथ जाने की जिद नहीं की, इसलिए तुम्हें हर काम अपने आप से ही करने की आदत है। यही कारण है कि तुम्हें दूसरों का किया काम नहीं भाता। और रिटायर होने के बाद जब घर आए तो भाभी को बीमारियों ने घेर लिया, तब तुमने ही घर संभाला, पर रिश्तों को कैसे निभाते हैं यह आज तक तुम नहीं समझ पाए। मैंने तो जय की शादी से पहले भी तुमको यही समझाया था कि घर में बहू आने के बाद हर काम में मीन में मत निकालना, वरना किसी दिन बहू से अपनी बेइज्जती करवा बैठोगे। पर वो तो भला हो हमारी समृद्धि का कि कभी तुम्हें पलटकर जवाब नहीं दिया, मगर वो भी तो इंसान है, आखिर कब तक चुप रहेगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि समय रहते संभल जाओ। अब जय और समृद्धि का दायित्व है इस घर की गृहस्थी को चलाने का। तुम और भाभी तो भगवान का नाम लो और घर के मंगल की कामना करो, बस। ज्यादा नुक्ताचीनी करने से तुम अपने आप ही अपना सम्मान खो दोगे। बहन की कड़वी मगर सही बातों से समृद्धि के ससुर जी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दरवाजे के पीछे खड़ी समृद्धि मनी मन अपनी बुआ सास को उसकी गृहस्थी बचाने के लिए धन्यवाद देती है। तो आज की इस कहानी के बारे में आप लोग अपने में जरूर दें, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।